नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन जिसमें आज हम बात करेंगे किलर वीडियो गेम्स की। जी हां, किलर वीडियो गेम्स। अगर आपका बच्चा भी वीडियो गेम खेलता है तो ये खबर आपके लिए है। मैं और आप हम सभी बखूबी जानते हैं कि वीडियो गेम्स कितने खतरनाक हैं, कितने हानिकारक हैं और किस तरीके से जानलेवा हैं। बात करेंगे आज इस मुद्दे को उठाने की एक वजह भी है। अभी हाल ही में एक खबर आई मुरैना से, जहां पर एक 17 साल के लड़के ने पहले अपनी माँ से पूछा कि माँ, अगर मैं छत से गिर गया तो क्या होगा, जिस पर माँ ने चौंकते हुए पूछा भी कि ये सवाल क्यों, लेकिन कोई जवाब लड़के की तरफ से नहीं मिला। और उसके बाद माँ को इस सवाल का जवाब अगले दिन मिला, जब सुबह तड़के 3:30 बजे लड़के ने छत से कूदकर जान दे दी। पड़ोसियों ने घर पर आकर घंटी बजाई, जिसके बाद परिवार वाले नीचे पहुंचे, बच्चे को लेकर तुरंत अस्पताल भागे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे की जान चली गई। तो सवाल यही कि कितने खतरनाक ये वीडियो गेम है, किस तरीके से ऑनलाइन वीडियो गेमिंग से छुटकारा पाया जा सकता है, किस तरीके से इस आदत, इस लत को कम किया जा सकता है। आपको ग्राफिक के जरिए हम बताते हैं कि कितने खतरनाक ये गेम है और क्या क्या इन गेम्स का असर हो रहा है। मुरैना से ये खबर आई, जहां पर 17 साल के एक लड़के ने छत से कूदकर जान दे दी और उसके बाद अस्पताल पहुंचने से पहले ही लड़के की जान चली गई। बताया जा रहा है घर वालों के मुताबिक कि बहुत लंबे वक्त से लत लगी हुई थी उनके बच्चे को ऑनलाइन वीडियो गेम की। दिन रात ऑनलाइन गेम खेलने की उसको आदत थी। कई बार उसको रोका गया, टोका गया, उससे फ़ोन भी छीना गया, लेकिन उसके बावजूद इस आदत से छुटकारा वो नहीं पा सका। सुसाइड से पहले, जो कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि माँ से भी उसने ये सवाल पूछा था कि माँ, अगर मैं छत से गिर गया तो क्या होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब जब माँ से पूछा गया तो माँ चौंक गई कि ऐसा क्यों पूछा जा रहा है। लेकिन अगले दिन जब बच्चे ने छत से कूदकर जान दे दी तो घर वाले हैरान थे। तो वीडियो गेम, ऑनलाइन वीडियो गेम, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। अलग अलग शहरों से रिपोर्ट भी हमारे पास पहुंची है। सतना जिले में लोगों का क्या कहना है, खासतौर से उन अभिभावकों का जिनके बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ऑनलाइन गेमिंग के साइड इफ़ेक्ट्स की वो दुनिया जो अब लगातार भयावह होती जा रही है। हमारे आपके सब बच्चे जो घरों के बच्चे हैं, वो पहले हम उनको बहलाने के लिए उनको मोबाइल देते हैं और वो मोबाइल की लत किस रूप में चली जाती है कि आज बच्चे आत्महत्या को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी लगातार घटनाएं देखने को आ रही हैं, जहां युवा वर्ग, खासतौर पर 9th, 10th, 11th के बच्चे जो है आत्महत्या कर रहे हैं। ये अत्यंत भयावह है। इसको लेकर बात करने के लिए आज हम लोगों के बीच में आए हैं, उन गार्जियंस को, स्टूडेंट्स के बीच में आए हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शालू तिवारी है। शालू, ये ऑनलाइन गेमिंग की जो साइड इफेक्ट्स हैं, क्या बोलेंगे? सर, मैं इसमें यही बोलना चाहूँगी, जो आपने कहा 9th, 10th, 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, सर ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ में आजकल इन्वॉल्व है। बिकॉज जो फ़ोन है ना, मतलब वो इनकी ऐसी बेसिक नीड हो गई है। सर वो ऐसे खेलना चाहते हैं उस गेम को कि मतलब अगर 2 सेकेंड भी अगर वो गेम नहीं खेल रहे हैं तो उनको लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ नहीं, क्योंकि वो आउटडोर गेम्स तो खेलते ही नहीं है। मोबाइल की लत जो है लगातार इतनी बुरी तरह से बढ़ती जा रही है। आप चूंकि एक माँ हैं, आपके भी बच्चे हैं जो मोबाइल खेलते हैं, जी। क्या आप इफेक्ट्स क्या देख पाती हैं बच्चों के साथ? अगर बच्चे खाना नहीं खाएंगे तो माँ लोग तो परेशान होती है, इसलिए बच्चे को खाना खा ले तो फोन देते हैं। सर देना पड़ता है। नहीं, लेकिन इसके लिए तो आप देते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स आप देख पा रहे हैं कि जब वो अभी बच्चा, तो मेरा बच्चा छोटा है, अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बड़े होने के बाद तो पता ही चलेगा है। मैं चाहती हूँ कि नहीं दूं, लेकिन खाना खाने के लिए ही दे आ रहे हैं। सर चाहते हैं कि सभी पेरेंट्स सब यही करें कि मोबाइल न दें बच्चों को, उनके लिए साइड इफ़ेक्ट है, आँख के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी, तो अब वो बंद करें सर। और हो गया क्योंकि लगातार अब आप देख रहे हैं कि बच्चे उस लेवल तक आ जा रहे हैं जहां पर वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। हमारा आपका बच्चा जो छोटा सा, जिसको बहलाने के लिए हम ये करते हैं, सर समझना चाहिए। अब बड़े हो रहे हैं बच्चे, कम से कम छोटे बच्चों को नहीं समझ तो बड़े बच्चों को समझना चाहिए कि अब ये सब बंद करें और अपने पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करें सर। जी, लगातार आप सुन रहे हैं कि जो बातें हो रही हैं कि मतलब लगातार स्थितियां बड़ी खराब हो रही है। तो अब बच्चों को ये जो ऑनलाइन गेमिंग की लत है, इसको लेके बहुत दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। जी सर, जैसा कि मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा है कि मैंने अभी देखा कि अपने एमपी में एक 10th या 11th का क्लास का बच्चा जो है सुसाइड कर लिया और गेम खेलते खेलते उसने जो है तो छलांग लगा दी। और ऐसी एमपी में केस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि जो ऑनलाइन गेम ये चल रहे हैं, ऑनलाइन गेम में बच्चे खेलते हैं और जो पेरेंट्स उनको ध्यान नहीं देते हैं और थोड़ा सा पेरेंट्स से इग्नोर करते हैं। तो मेरा तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, सारे पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि उनको मोबाइल बिल्कुल दूर किया जाए, बचपन से ही मोबाइल उनको न दिया जाए और उनका जो है तो जो फिजिकल गेम होते हैं और जो घर में इंडोर आउटडोर गेम होते हैं, छोटे में इंडोर, बड़े में आउटडोर, इन गेमों में उनको सम्मिलित किया जाए और ऑनलाइन गेम तो बिल्कुल बंद किया जाए सर।
क्या कहेंगे, आपके भी बच्चे बड़े बड़े हैं, जी, जी, कैसा महसूस करते हैं आप? मैं खुद परेशान हूँ। मेरे दोनों बच्चे हैं, जी। दिन भर मोबाइल खेलते रहते हैं और पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं, बस हो गया मोबाइल जो है। जी। जब से कोरोना आया है उसके बाद से बच्चों में मोबाइल का ज़्यादा क्रेज बढ़ गया है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी है, तो उस वजह से बच्चे भी अब पेरेंट्स मजबूर हैं। हाँ। क्या है कि अब ऑनलाइन पढ़ाई होती है और बच्चे बिना मोबाइल कुछ होता ही नहीं है, तो अब अपन मोबाइल दे देते हैं और मोबाइल के चक्कर में पढ़ाई छोड़ करके गेम खेलने लगते हैं। क्या नाम बेटिया आपका? माही शुक्ला, किस क्लास में हैं आप? 8th। 8th में हैं। ऑनलाइन गेमिंग आप लोग कितना, मोबाइल कितना पसंद है? मैं पहले खेलती थी, अब पता चल गया कि ये इस सब में एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, मोबाइल बहुत एडिक्शन करता है, तो इस वजह से मैंने भी खेलना छोड़ दिया, क्योंकि फिर बहुत अट्रैक्ट होने लगते हैं इस वजह से। तो इस वजह से फिजिकली मेंटली इफेक्ट पड़ता है दिमाग में, तो इसकी वजह आप से लगातार देखते हो हर घर के अंदर बच्चों का यही हाल है। हाँ। आपके फ्रेंड्स लगातार फ्री फायर वगैरह भी खेलते तो हैं, उनको पबजी? भी मैं मना करती हूँ कि अभी इस टाइम पे पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब है, तो अभी इसमें मत कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेमिंग की जो वर्चुअल दुनिया है, जैसा लोगों ने बताया कि कोविड काल के पहले तक लोग फिर भी नियंत्रण कर पा रहे थे। कोविड काल में चूंकि जब से सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई, पूरी स्टडीज़ ऑनलाइन हो गई, कोचिंग्स ऑनलाइन हो गई, तो कहीं ना कहीं इस बात को बढ़ावा मिला और इस बात के दुष्परिणाम ये रहे कि जो मोबाइल उन बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए दिया गया, उनके ट्यूटोरियल्स के दिया गया, वो कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए वो जानलेवा बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है अगर अपनी पीढ़ी को सुरक्षित देख पाएंगे। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं इसी पर बात करने के लिए। हमारे साथ राकेश जैन है, फाउंडर इन्फोक्राफ्ट से। हमारे साथ अर्चना शर्मा है, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं। हमारे साथ दिव्या राय हैं, स्पोर्ट्स लीडर। अक्षय बाजपेयी, साइबर एक्सपर्ट। अर्चना जी, मेरा पहला सवाल आप ही से, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग का किस तरीके से असर पड़ता है मेंटली तौर पर भी और फिजिकली तौर पर भी, अभी आपने रिपोर्ट भी देखी होगी। पेरेंट्स साफ कह रहे हैं कि मैं देना नहीं चाहती हूँ फ़ोन, लेकिन मजबूरी है क्योंकि बच्चा खाना नहीं खाता है, अपने आप को नुकसान पहुँचाता है। तो क्या वो मनोस्थिति हो जाती है एक बच्चे की कि वो इस हद तक अपना आपा खो देता है गेमिंग के चक्कर में? जी ज्योति, बिल्कुल। बच्चा एक्चुअली एक ऐसे पीक लेवल पर पहुंच जाता है, इसको हम एडिक्शन बोलते हैं, जहां उसके बिना फिर उसका मन नहीं लगता। चाहे स्टडीज हो, गेम्स हो, प्लेइंग, बच्चों के साथ खेलने की बात हो, कुछ भी हो, उसका मन ही नहीं लगेगा। बट सोचने की बात यह है कि बच्चा इस स्टेज तक पहुंचा कैसे है, कैसे वो यहाँ तक आया। माँ बाप बोलते हैं कि अब बच्चा हमारी बात सुनता नहीं है, लेकिन यहाँ तक बच्चा पहुंचा कैसे? यहाँ पे पेरेंट्स को स्टार्टिंग में ही बच्चों पर मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी, जो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यही स्थिति होगी कि एक दिन बहुत लेट हो जाएगा, जब तक पेरेंट्स कंट्रोल करना चाहेंगे वो कंट्रोल उनके हाथ से जा चुका होगा। तो बहुत सारे नुकसान हैं एक लिमिट के बाद इस तरह के गेम्स को या वीडियो गेम्स को खेलने की। देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज बुरा नहीं है, पर गलत क्या है? गलत ये है कि जब आप उसका मिसयूज करते हैं, तो वो मिसयूज जब होता है तो तब हम इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं। जी ज्योति जी। ओके। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और दिव्या राय हमारे साथ हैं। दिव्या, क्या आप ये मानती हैं कि कई बार आजकल जो बिजी शेड्यूल है, पेरेंट्स भी ताकि बच्चे उन्हें डिस्टर्ब ना करें, उनको बार बार रोके टोके नहीं, हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं सीधा कि अपने आप में बच्चा बिजी रहे, ये भी एक बड़ा रीज़न है इसका? पेरेंट्स की जो मॉनिटरिंग होती है, ये आप कहाँ से आ रहा है कि rather than saying कि ये चाइल्ड डिसऑर्डर है, ये पेरेंट्स का कंट्रोल लेस हो रहा है। इसलिए आजकल जो हमारी फैमिलीज हो गई, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, सब लोग मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं या फिर इवन अगर सेम सिटी में रह रहे हैं, तो पेरेंट्स चूज करते हैं कि वो अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर से दूर रहे। तो मेरा तो एक ये सवाल है कि कहाँ गए वो नाना नानी और कहाँ गए वो दादा दादी जो अपने बच्चों को, अपने पोता पोती को बाहर ले जाते थे सैर के लिए, घुमाने के लिए। तो अब क्योंकि इन्फ्लुएंस नहीं है घर पे बड़ों का और पेरेंट्स बिजी रहते हैं अपने जॉब्स में, तो पेरेंट्स बच्चों को नानीज के साथ छोड़ देते हैं या फिर प्ले स्कूल्स में छोड़ देते हैं, जहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव बच्चों का ख्याल रखना नहीं होता है, बट उनका मेन पर्पस इज मनी अर्निंग थ्रू दैट। तो यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा है और ये बिल्कुल नहीं पाया जाता। जी,
अक्षय, जिस तरीके से बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं, आप एक साइबर एक्सपर्ट हैं, मैं आपसे चाहूंगी, आप जो अभी हमारा ये शो देख रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए और खास तौर से उन बच्चों के लिए जो इस एडिक्शन से अपने आप को थोड़ा फ्री करना चाहते हैं, थोड़ा हल्का करना चाहते हैं, तो क्या आपकी तरफ से वो टिप होगा कि आपको इस बात का ख्याल रखना है, आपकी जो आदत है धीरे धीरे कम होगी इसको लेकर? मैम देखिए, पहले तो ये जो हमारा जो भी मोबाइल फोन सिम कार्ड्स हम यूज करते हैं, जो पेरेंट्स देते हैं बच्चों को, फोन दे देते हैं और उसमें रिचार्ज करवाते हैं, तो पेरेंट्स सबसे पहले डेटा लिमिटेशन वहीं पर कर सकते हैं। कई सारे मोबाइल्स आते हैं जिसमें आपको कई सारे सर्विस जी। प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड करते हैं कि 500 MB पर डे, 1 GB पर डे। 1 GB पर डे एक क्लास लेने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। और अगर आपको अपने बच्चे को ज्यादा ही कुछ सिखाना है या आप चाहते हैं कि वो ग्रो करे, तो आप उनसे बोलिए कि आप डेटा मैनेजमेंट करके दीजिए, कि आपके पास 1 GB का डेटा प्लान था, आपने पूरे दिन में जी। यूटिलाइज किया है, आपने कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया है, आप वो रिपोर्ट दे दीजिए। अगर आपको डेटा कम पड़ता है तो हम नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट डे आपका रिचार्ज दोबारा से कर देंगे। यहाँ पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज, पेरेंटल कंट्रोल्स, जो भी अगर पेरेंट्स ने घर पे वाईफाई लगवा के रखा हुआ है तो उसमें पेरेंटल कंट्रोल्स और प्राइवेसी सेटिंग्स को यूज कर सकते हैं, जिससे उन्हें यूं पता चलेगा खुद ही कि सबसे ज्यादा डेटा उनके मंथली जो रिपोर्ट आती है इंटरमीडिएरीज की, उसमें उन्हें पता चलेगा कि सबसे ज्यादा डेटा कहाँ पर यूटिलाइज किया जा रहा है। तो अगर कभी किसी भी गेमिंग में यूटिलाइज हो रहा है वो डेटा, तो वो उस तरह से बच्चे को हैंडल कर सकते हैं उस चीजों से। और जो भी अभी देखें कि आप इंटरमीडिएरीज की भी गाइडलाइंस आ गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो 2023 में अपडेट हुए हैं, उसमें इंटरमीडिएरीज के लिए भी गाइडलाइंस आ गई हैं और डिजिटल कोड एथिक्स भी आ गए हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन गेमिंग में अगर किसी भी तरह के कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसके लिए KYC जरूरी है, जिससे कि उनकी पर्सनल आइडेंटिटी हमें डिस्क्लोज हो सके। जी। और दूसरी चीज, बच्चों को कभी भी हमें ऑनलाइन जी। ट्रांजैक्शन के लिए अग्रसर नहीं करना चाहिए, कि उन्हें पता रहे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किस तरह से होते हैं। हमें उनसे दूर ही रखना चाहिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को, क्योंकि कई बार बच्चे क्या है कि अगर जी। मम्मी पापा जी। का उनको जी। पासवर्ड मालूम है, हाँ। तो और अगर गेमिंग में किसी भी तरह की कोई भी पैसा वगैरह मांगता है तो वहां से वो उसे ट्रांसफर कर देते हैं, और कई बार पेरेंट्स को नहीं पता चलता है कि इतना पैसा कहाँ पर गया। बिल्कुल अक्षय, इस सेकेंड चक्कर चीज, में बहुत से फ्रॉड भी आते हैं, होते हैं, बहुत फ्रॉड्स भी चलते हैं इस चक्कर में, जिसके चलते पूरा का पूरा कई बार मम्मी पापा का बैंक अकाउंट भी साफ हो जाता है बच्चों के इस चक्कर में। राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, हम आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे, क्या कोई ऐसा रूल है, क्योंकि देखिए कई बार ये भी देखा जाता है कि कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जहां पर एक एज लिमिट होती है कि 18 साल से ऊपर का कोई भी इसमें लॉगिन नहीं कर सकता है, लेकिन बच्चे आजकल के इतने स्मार्ट हैं कि अपनी एज को बढ़ाकर वो उसमें लॉगिन कर लेते हैं। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन या तरीका है कि कुछ ऐसे जो खतरनाक गेम है वहां पर छोटे बच्चे एंटर ही ना कर सके, कोई ऐसी लिमिट है? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स हैं, एक पर्टिकुलर एज के पेरेंट्स को अपने बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनके मोबाइल पर एक नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि फेक एज डाल करके तो कोई भी आदमी रजिस्टर कर सकता है। जी। बट यदि कोई जानकार व्यक्ति है, यदि थोड़ा कोई एडल्ट व्यक्ति है, तो वो देख सकता है कि किस सोर्स से वो गेमिंग एप्लीकेशन जो है वो एप्पल स्टोर में या गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल किया गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ अननोन टाइप के जो सोर्सेज रहते हैं, वहाँ से इस तरह के गेमिंग एप्लीकेशन आते हैं और जो फ्रॉड का भी शिकार बना लेते हैं। ना सिर्फ उससे जान का खतरा होता है, बल्कि आर्थिक हानि का भी उसमें इस तरह के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को समय समय पे चेक करते रहना चाहिए। उनके ह्यूमन बिहेवियर, उनके मनोवैज्ञानिक, उनके स्थिति को समय समय पर चेक करना जरूरी है। कौन से गेम्स खेल रहे हैं बच्चे, उनसे संवाद बना के रखें इस तरह का कि ये जो, तो जनरली गेम्स जो है प्रतिस्पर्धा क्रिएट करते हैं। कॉम्पिटिटिव जो गेम्स क्रिएट करते हैं उसी में आदमी जो है वो दूसरों से तुलना करने लगता है, दूसरों पे बराबरी करने लगता है। चाहे वो छत से कूदना हो, चाहे जहरीले पदार्थ खाना हो, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना हो। तो उनको ये बताना जरूरी है कि ये गेमिंग जो है असली ज़िंदगी से दूर है। असली ज़िंदगी और गेमिंग को जो बच्चे कनेक्ट करने लगते हैं, और जैसा हम लोग सब समझते हैं कि अपना अवचेतन मन जो है, एक बार जो दिमाग में आ गया, हमारा अवचेतन मन जो है पूरा 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन हमेशा उसी बारे में सोचता रहता है। तो उन बच्चों को उससे अलग हटाने का जो एक तरीका है वो ये कि उनसे संवाद स्थापित करके रखें, उन्हें सही और गलत के बारे में बताएं कि सोशल मीडिया या इंटरनेट के ऊपर जितनी उपयोगी जानकारी है उतना ही वो खतरनाक भी है, चाहे वो फेक नैरेटिव सेट करने के बारे में हो, साइबर फ्रॉड करने के बारे में हो, या इस तरह के कोई डिजास्टर्स या जो जानलेवा गेमिंग के बारे में हो।
जी जी अर्चना, ये सभी को पता है और देखिए तमाम एक्सपर्ट समेत आप भी बार बार यही सजेशन दे रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों पर नज़र रखें, चेक करते रहें बच्चे क्या चेक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही बात है, एक अब मैं आपको बोलूं कि एक मदर का ये सवाल है आपसे कि कैसे नज़र रखी जाए, कैसे बच्चों को कंट्रोल किया जाए। अगर कोई छोटा बच्चा 9 साल का बच्चा, और ये मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, ये वाकई में है, मान लीजिए 9 साल का बच्चा इस तरीके से फ़ोन का इस्तेमाल करता है, जब उससे फ़ोन लिया जाता है चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है, पूरा दिन खाना नहीं खाता है। ऐसी कंडीशन में कोई मदर या घर का कोई भी शख्स क्या करे? जी ज्योति जी, देखिए एक कहावत है रिलेशनशिप्स में, चाहे ये बड़ों के बारे में हो या बच्चों के लिए हो, पेरेंट्स और चिल्ड्रन की हो, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। आप बच्चों को करेक्ट करने के पहले ये देखिए कि आप उनसे कनेक्टेड कितना है। अगर आपका कनेक्शन उनके साथ में स्ट्रांग है तो बच्चे आपकी बात जरूर मानेंगे। अब हम अगर इस स्टेज पर हैं कि आज हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, तो ऑब्वियसली हम एक पीक लेवल तक आ गए हैं जहां पर अब कंट्रोल कम है, पर हम हमेशा इसको रिवर्स कर सकते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले कनेक्शन पे ध्यान दें। आपके बच्चे की बॉन्डिंग आपके साथ कैसे अच्छी हो सकती है, आप उसके साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और यहाँ मेरा मतलब इस बात से नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, मेरा मतलब ये है कि आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जैसे वर्किंग विमेन है, उनको बाहर भी जाना है, उनको घर भी देखना है, तो इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट द क्वालिटी टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग विथ योर किड्स। तो सबसे पहले अपने बच्चों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करिए, जिसमें कोई मोबाइल ना हो, कोई टेलीविजन ना हो, सिर्फ आप हो और आपका बच्चा हो। अब आप अपने बच्चे को बेहतर जानते हैं, आप निश्चित ही ये समझते होंगे कि आपके बच्चे को क्या पसंद है। उसकी हॉबीज के बारे में बात करिए, उसकी स्कूल के बारे में बात करिए, आज दिन भर में क्या हुआ। पहले हमारे बच्चे हमारे आसपास घूमते थे बताने के लिए कि मम्मा आज ये हुआ वो हुआ, लेकिन आज वही बच्चे हमसे दूर भागते हैं। गलती कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की ही है। तो हम कनेक्शन टाइम अपना जो है वो इम्प्रूव करें, उनके साथ कनेक्शन इम्प्रूव करें, उनके साथ अच्छे मैटर्स पे, अच्छे टॉपिक्स पर, स्पेशली जिसमें वो इंटरेस्टेड हों उस पर हम बात करें। डेली उनसे पूछें कि आज आपका दिन कैसा रहा, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। और बच्चों के मन से फियर को हटा दें। बच्चे को बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए आपके साथ कोई भी गलती शेयर करने से। अगर आप ये बॉन्डिंग बनाने में सफल हो जाते हैं तो आप बहुत आसानी से बच्चों की ये फोन्स की जो लत है उस पर उसको भी आप हटा सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जी जी दिव्या, जैसा अर्चना बता रही हैं, अर्चना बता रही है कि किस तरीके से क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है बच्चों के साथ। आप स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, आप मुझे ये बताइए, बच्चों को अब कहा जाता है कि चलिए बाहर जाकर फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो कोई भी मोबाइल लेके बैठ जाएंगे या फिर कुछ भी ऐसा करेंगे कि उन्हें बेड पे ही या सोफे पे पसरने का मौका मिल जाए। आप मुझे ऐसे कोई इंटरेस्टिंग कुछ गेम्स बताइए जो अगर पेरेंट्स ये शो देख रहे हैं कि वो इन गेम्स में स्पेशली अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि बच्चे का इंटरेस्ट थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़े। इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में जो मैं पर्सनली भी मैंने देखा है, अपने आसपास अपने कलीग्स को देखा है कि बच्चों को क्या पसंद है वो फिगर आउट नहीं करते हैं, और पेरेंट्स यूजुअली बहुत ही अर्ली एज में जो उनको लगता है कि स्पोर्ट्स अच्छा है उसमें बच्चों को धकेल देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सचिन तेंदुलकर को स्विमिंग करने देते तो सचिन तेंदुलकर को शायद पता ही नहीं चलता कि वो क्रिकेटर बन सकते हैं। इसी तरह बच्चों को, पेरेंट्स को डिफरेंट स्पोर्ट्स ट्राई करने देना चाहिए फॉर द किड्स टू फिगर आउट व्हाट दे लाइक। अगर बच्चों को पता रहेगा उन्हें क्या पसंद है तो बच्चे कुछ और चीज की तरफ डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे, विच इंक्लूड्स ऑनलाइन गेमिंग एंड ऑल द अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड इवन सोशल मीडिया एंड दी सोशल मीडिया एप्स। तो बच्चों का इंटरेस्ट बचपन में ही फिगर करें और उन्हें आप जो पेरेंट्स का पसंद है उस चीज की तरफ ना उनको ढकेलें, and let the kids figure out what they like। and इसमें साल 2 साल लग सकते हैं, पर वो पेशेंस होना with the kid to let them know कि let them know and let them figure out what's best suited for them और उन्हें क्या पसंद है। जी
राकेश जैन, मेरा सवाल अगला आपसे है। आप मुझे ये बताइए, देखिए आजकल फ़ोन के बिना कुछ भी नहीं है। बच्चों की पढ़ाई सीधा फ़ोन पर होती है, होमवर्क फ़ोन पर मिलता है, कोई भी मैसेज फ़ोन पर मिलता है। आजकल इवन स्कूल्स में भी डायरी लिखने तक की जो परंपरा थी जो पहले तक, वो ख़त्म हो चुकी है। तो बिना फ़ोन के तो लाइफ अब नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि अगर फ़ोन बच्चे को देना भी है तो क्या ऐसा कोई शब्द है कि हम फ़ोन किसी वे में भी किसी भी तरीके से थोड़ा हेल्दी हो सकता है लेकिन उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए? क्या आप इसको परिभाषित हमें कर पाएंगे, इसको डिटेल में बता पाएंगे देखिए, मुझे लगता है कि कि जितना किसी वे में फ़ोन एजुकेशन को के लिए हेल्दी फ़ोन कहा दे जा रहे हैं, सकता है आपके हिसाब से? फ़ोन को हेल्दी हम तभी कह सकते हैं जबकि पेरेंट्स जो है वो बच्चों के साथ में, जैसा मैंने कहा, संवाद बना के रखें। अर्चना जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि बच्चे के साथ वो बॉन्डिंग क्रिएट करें और वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करें। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें एग्जाम्पल खुद को सेट करना होगा। एज ए पेरेंट हम लोग कितना फ़ोन यूज़ करते हैं, या जब हम वो कर पाएंगे तभी हम अपने बच्चों को या नई जनरेशन को ये बता पाएंगे कि ये कितना हैज़ार्डस हो सकता है या कितना उपयोगी है। और इस तरह के कई सारे ट्यूटोरियल्स हैं, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। डेफ़िनेटली सोशल मीडिया या संचार क्रांति के थ्रू जितने अलग-अलग तरह के फ़ायदे हुए हैं, या कोविड के दौरान एजुकेशन में फ़ोन का इस्तेमाल पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया गया है। पर साथ-साथ में बच्चों को ये बताना अत्यंत ज़रूरी है अलग-अलग सेशंस के मार्फ़त, चाहे वो सिविल सोसाइटीज़ हों, चाहे पेरेंट्स हों या अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हों, कि इसके जो नुकसान हैं वो क्या हो सकते हैं और किस लेवल तक, किस हद तक ये नुकसान जा सकते हैं। तो ये काउंसलिंग, ये बॉन्डिंग, ये उनसे संवाद स्थापित करना ही सबसे बड़ी की हो सकती है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि कोई एक ऐसा टेक्निकल या कोई ऐसा चेक लगा कर के हम बच्चों को रोक सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज़ जब किसी भी चीज़ के ऊपर अपन पर्दा डालते हैं, तो उसको रोकने के, उसको खोलने के कई तरीके होते हैं। बच्चे बाहर भी जाते हैं, तो बजाय उसके ऊपर कोई लॉक लगाने के, उनसे ओपननेस करके उनसे संवाद स्थापित करें और उनको उनको इस तरह से मोटिवेट करें कि वो तरह-तरह की चीज़ें आपसे शेयर करें। कभी किसी परेशानी में हो, मान लीजिए किसी को कि गेमिंग लत में जी। उलझ भी गए हैं, कोई चैलेंज है या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, तो मैं वी शुड ट्राई टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ की बच्चे जो है पेरेंट्स से वो चीज़ ओपनली शेयर कर पाएँ, बिफोर वी लूज़ द पर्सन और वी लूज़ एनीथिंग बिग। So that communication बिल्कुल। bonding is very हाँ, much required. तो वो जो आपसी संवाद है पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में, वो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर कहीं फंस भी जाता है। अक्षय, मेरा सवाल ये सीधा सीधा आपसे है। राकेश जी जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे, क्योंकि बच्चे कई बार डर की वजह से, मान लीजिए कुछ ऐसा उन्होंने किसी ऐसे गेम में वो अंदर चले गए हैं कि जहाँ पर उनको कहीं बुरी तरीके से फंस गए हैं वो, लेकिन डर की वजह से वो अपने आप को अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अगर घर पे वो बोलेंगे तो डांट पड़ेगी। तो ऐसे में उस बिहेवियर को कैसे पहचाना जाए घर के मेंबर्स की तरफ से कि उनका बच्चा किसी गलत चीज़ में फंस गया है या उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं? क्या वो स्पेशली लक्षण हैं जिनको हम नोटिस कर सकते हैं कि बच्चे में चेंज फील हो रहा है? मैम देखिए, इन सब में अगर बच्चा एकदम से वो उग्र होने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, तो हमें समझ में आता है। और वो सब चीजें बाद में है। सबसे पहले तो अगर बच्चा ऑनलाइन वीडियो गेम से एडिक्टेड है, तो बेहतर यही होगा कि हम भी उसके साथ ऑनलाइन गेम खेलना शुरू करें। हम एक बार एक सेशन खेलेंगे, उसके बाद फिर वो चीजें बंद, वो उसके बाद हम जैसे ही आउट होंगे, हम वीडियो गेम को बंद कर देंगे। तो उससे क्या है, बच्चे को भी लगेगा कि हाँ भैया, फादर पापा खेल रहे हैं हमारे साथ, मम्मी खेल रही है हमारे साथ। तो उसमें क्यों, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग में आज की डेट में साइबर बुलिंग भी होती है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी होता है और सेक्सुअल अब्यूज भी होता है। तो इन सब चीजों का भी हमें पता चलता जाएगा टाइम बाय टाइम। और ये चीजें हमें अगर पता चलेंगी और हम इस चीजों को तुरंत कंट्रोल कर लेंगे, तो वहीं पर हमारे बच्चे पे जो भी रूड बिहेवियर हम देखना चाह रहे हैं वो चीज नहीं आएगी। हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। बेहतर यही होगा कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा एडिक्टेड है तो हम उसके साथ इंगेज हों किसी भी तरह। जी, तो बच्चे के साथ एंगेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, दिव्या, यहाँ पर सेक्सुअल अब्यूज़ की बात हो रही है। ऐसे भी बहुत से केसेस आते हैं जिनमें आप ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस आते हैं जिनमें बुरी तरीके से फंस जाते हैं और कई बार इस बात को डिस्क्लोज़ तक नहीं किया जाता है। तो ऐसे में इन चीज़ों से, इस तरीके के फ्रॉड से कैसे अपने बच्चों को बचाया जा सकता है? इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, आज जो डिस्कशन चल रहा है कि पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए।
पेरेंट्स अगर अपने बच्चों से कनेक्टेड रहें और उनके साथ वो गेम खेलें और उस पर एक लिमिट सेट करें, तो पेरेंट्स को पता रहेगा कि उनके बच्चे के कौन कौन सी चीजें हो रही हैं ऑनलाइन गेम्स में और कैसे उनको बचाया जा सके। पेरेंट्स इस चीज पे कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों में ये अवेयरनेस नहीं खुद से आएगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए किसी बड़े का होना, और वो बड़ा एक पेरेंट ही हो सकता है कि जो इस चीज को फिगर आउट कर सकता है कि हमारे बच्चे के साथ ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, और इफ एट एनी पॉइंट दे फील कि वहां पे कुछ गलत हो रहा है तो वो अपने बच्चे को उससे पुल आउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स कि उनका टाइम रिस्ट्रिक्ट करना एंड उनको गेम्स में द टाइम रिस्ट्रिक्शन एंड लेट देम प्ले लेस गेम। जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वही आप जो बिल्कुल कुल मिलाकर जो भी मुझे समझ में आ रहा है वो यही कि पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड बच्चों के साथ करना है, क्वालिटी टाइम जिसको आप बोल रहे हैं एक तरीके से। अर्चना, मैं आपसे ये चाहूँगी, शो को एंड करने का वक्त आ गया है, आप अपनी तरफ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप हमारे दर्शकों को दें और साथ ही मुझे भी, कि ख्याल जिस बात का खास तौर से आपके पेरेंट्स को रखना है जिनके बच्चे फ़ोन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था ज्योति, कि बच्चा क्यों हो रहा है, हम सबसे पहले वाई पर सोचें, क्यों बच्चा एडिक्ट हो रहा है इस तरह के गेम्स के, उनको ऐसा मिल क्या रहा है, ऐसा क्या है ऑन दी अदर साइड ऑफ द फोन, ऑन दी अदर साइड ऑफ योर लैपटॉप वीडियो, ऐसा क्या मिल रहा है? उनको मिल रहा है हैप्पी हार्मोन विच इज कॉल्ड डोपामीन। नाउ डोपामीन इज एक्चुअली अ फील गुड हार्मोन। बच्चों को अच्छा फील कराते हैं जब डोपामीन रिलीज होता है, और डोपामीन रिलीज होता है जब आप ये खेलते हैं, जब आप उसमें जीतते हैं। पर जब आप हारते हैं तो उसका एक बुरा असर होता है। तो एक स्टडी की गई थी, एक CNN हेल्थ ने कुछ टाइम पहले एक स्टडी रिलीज की थी जिसमें ये बताया गया था कि 2 तरीके के ग्रुप्स बनाए गए थे बच्चों के जो एडोलसेंट स्टेज में हैं। उनमें से एक ग्रुप उन बच्चों का था जो बिल्कुल भी वीडियो गेम्स नहीं खेलते हैं, और दूसरा ग्रुप उन बच्चों का था जो कंट्रोल्ड वे में वीडियो गेम्स खेलते हैं, मॉनिटर्ड वे में वीडियो गेम्स खेलते हैं कि ठीक है आज हमें दिन भर में इतना ही खेलना है। तो ये पाया गया कि जिन बच्चों को कंट्रोल्ड वे में वीडियो गेम्स खिलाए गए थे, उनकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बेहतर थी। उनकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस एज इन उनकी मेमोरी बेटर थी, उनका इंपल्सिव जो रिस्पॉन्स होता है वो बेटर था, और वो बच्चे ज्यादा पाए गए। इसका मतलब ये है कि समस्या गेम्स खेलने में नहीं है, समस्या उसका मिसयूज करने में है, ज्यादा खेलने में है। तो इसके लिए मैं कहूंगी कि पेरेंट्स, जैसा मैंने कहा, मिसयूज और जो वक्त की पाबंदी है वो बहुत जरूरी है। वक्त की वो बहुत जरूरी है। अर्चना जी, माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोका मैंने क्योंकि वक्त की कमी है, शो को वाइंड अप करने का वक्त हो गया है। मैम अर्चना शर्मा, आपका हमसे बातचीत के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्या राय और अक्षय बाजपेयी, राकेश जैन, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। और बहुत सारे आपने बहुत यूजफुल टिप्स हमें और पूरे न्यूज़ रूम में जो हमारे साथ बैठे हैं उन सबको दिए हैं। थैंक यू सो मच। और तो कुल मिलाकर बात यही सामने आई कि हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, और वो हैप्पी हार्मोन्स हम बच्चों के साथ वक्त बिताकर भी उनके इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा खाना खिलाकर भी वो हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज किए जा सकते हैं, बजाय कि ऑनलाइन गेमिंग में बच्चों को इन्वॉल्व रहने देने का।